स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दिव्यांशु तिवारी। आप देख रहे हो फार्मेसी अड्डा। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो पीसीआई का नया रूल था, पुराने रूल में अंतर क्या है, नए रूल में क्या बताना चाह रहे हैं और पुराना रूल क्यों हटा। दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या है कि डी फार्मा या बी फार्मा पास करने के बाद सीधे रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता था। तो इसमें पहले रूल्स में क्या है कि अगर आप डी फार्मा बी फार्मा पास करने के बाद आपको डायरेक्ट क्या होता था, रजिस्ट्रेशन मिल जाता था एक फार्मासिस्ट होने का। अब ऐसा रूल खत्म कर दिए हैं। आपको एक एग्जिट एग्जाम होगा, उसके बाद फार्मासिस्ट का आपका लाइसेंस मिलेगा। नंबर दूसरा है कि जो पुरानी पढ़ाई थ्योरी बेस्ड पे चल रही थी, अब उसको हटा दिया गया है, एक नया सिलेबस लाया गया है। अब उस सिलेबस में क्या है कि उसमें प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और स्किल्स पर ज़्यादा जोर दिए जा रहा है। और सरकारी नौकरी का पद पहले क्या होता था कि उसका जो फार्मासिस्ट एक छोटा माना जाता था कि हॉस्पिटल में, तो ये चीज़ एक बंद कर दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो फार्मासिस्ट का पद होगा एक डायरेक्टर के रूप में होगा, यानी फार्मासिस्ट ऑफिसर कहा जाएगा। ठीक है, और उसका प्रमोशन क्या होगा, पहले बहुत कम थी, इस बार प्रमोशन बढ़ा दिया गया है। फिर तीसरा नियम क्या है कि कॉलेज में क्या होता था, हाजिरी नहीं होता था। हाजिरी तो वैसे होता था एक कोठा पे, तो इसमें क्या नियम लाया गया है कि कॉलेज में कागजों पर हाजिरी चल जाती थी, जिससे डमी कॉलेज चल रहे थे, बहुत सारे फर्जी कॉलेज फार्मेसी से रिलेटेड चल रहे थे। अब वो बंद कर दिए जाएंगे। उसमें क्या होगा कि आधार से बायोमेट्रिक, इसमें क्या होगा, बायोमेट्रिक हाजिरी होगा। उससे क्या होगा कि बहुत सारे जो कॉलेज फर्जी पकड़े जा रहे हैं पकड़े जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्टूडेंट का भी होगा और जो वहाँ के टीचर्स हैं उनका भी होगा और प्रिंसिपल का भी। ऐसा नहीं कि एक आदमी कई जगह पढ़ा रहा है, तो ऐसा सिस्टम सब बंद कर दिया जाएगा। एक वैलिड फार्मा का लाइसेंस लगेगा। इससे बहुत ही अच्छी बातें हैं, इससे आगे चल के बहुत ही आपको बेनिफिट मिल सकता, सभी को मिलेगा। इसमें क्या था कि पहले कॉलेज खत्म करो, फिर आपको ट्रेनिंग, सीधा ट्रेनिंग पे भेजा जाता था, इसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता था। ऐसा सब खत्म कर दिया गया। कॉलेज खत्म करो, इसके बाद एग्जिट एग्जाम की तैयारी करो, एग्जिट एग्जाम के बाद आपको फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करने के योग्य आप हैं। इसके बाद पहले पुराना नियम था कि सालों पुराना सब रट्टा मारते थे, तो ये सब बंद कर दिया गया है। अब सीधा क्या है, हो गया है कि प्रैक्टिकल के बेस पे और स्किल्स के बेस पे आपको ये रखा जा रहा है। सो दोस्तों, और तीसरा जो ये नियम है कि तो दोस्तों जैसा कि आप किसका एग्जिट एग्जाम होगा किसका नहीं होगा। दोस्तों जैसे कि 2026 में जिसका एडमिशन हुआ है, 4 साल बाद उनकी डिग्री पूरी होगी, तो उनका एग्जिट एग्जाम होगा। और जो 2021 में, 22 में, 23, 24, 25 तक जो एडमिशन करवाए होंगे उनका एग्जिट एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि ये 4 साल बाद लागू होगा। 4 साल बाद जब 2026 में जिसका एडमिशन हुआ है, 2026 में जिसका एडमिशन हुआ, 4 साल बाद उनकी डिग्री कंप्लीट होगी, तो 4.5 साल के करीब उनका डिग्री आएगा। तो दोस्तों उसी में हो सकता है एग्जिट एग्जाम होगा। लेकिन हाँ, 2025 से पहले जिसका 2025 में 2025 से पहले जिसका एडमिशन हुआ है उसका एग्जिट एग्जाम नहीं होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।